जल्दी से जवाब दीजिए। मिश्रा, आप ये कह रही हैं महाविनाश अघाड़ी है, ये लोग काटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, आप लोग हैं जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। संजय जी क्विकली जवाब। देखिए, हमने तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें बांटने काटने की कोई बात हो। हमने तो सीधा हमारे मन में राम है और हाथ में काम है, हमने तो सिर्फ ये कहा है मन में राम हाथ में काम, हाथ में काम। और दूसरा, इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि रुकिए बोलने दीजिए। वीर सावरकर जी के विषय में तो मैं आपको, शायद आप अपडेट नहीं है कि कांग्रेस की रैलियों में वीर सावरकर जी का तो गीत गाया जा रहा है। आप कहाँ हो, आपको नहीं पता? हमने जब तो आज से 1.5 साल पहले जब हमने कह दिया था कि अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोला गया तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद से राहुल गांधी जी ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और अब फिलहाल तो वीर सावरकर जी के गीत गाए जा रहे हैं। आप कहाँ हैं? कुरला में बजे हैं गीत, आप कहाँ हैं? आपको अपडेट ही नहीं है। वो गीत की 2 लाइनें सुना दीजिए। देखिए, मुझे वो गीत नहीं आता, लेकिन मेरे को ये पता है कि वीर सावरकर जी का के लिए आपको तो गीत आना चाहिए, रट लेना चाहिए आपको तो। आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन मैंने अभी इस गीत को सही से नहीं सुना है, तो मैं इस गीत को नहीं गा सकता। तो आपके साथियों को बोलिए ना, भेजिए, हम जरा देखें कौन सा वाला गीत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि अब चर्चा चलिए वीर सावरकर जी के गीत। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक है तो सेफ है प्रदीप भंडारी, ये सेफ कौन है? आप लोग सेफ है कि जो वोटर्स आपको वोट कर रहे हैं वो सेफ है? देश सेफ है रुबिका जी, क्योंकि एकता की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ ले जाना चाहता हूं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि धर्म के आधार पर क्या माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना चाहिए, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस समिति के अंदर थे, आउटराइटली रिजेक्ट किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था हमारी एक आइडेंटिटी आगे, भारतीय आइडेंटिटी। मैं कांग्रेस की हिपोक्रेसी एक्सपोज करूंगा। ये रहा कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी के समय एड, अगर आप देखेंगे तब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि आपको वोट मेरिट के हिसाब से करना चाहिए। आपकी डेस्टिनी इस बात पे निर्धारित नहीं होगी कि आप कौन सी जाति के अंदर आपने पैदा हुए हैं, परंतु आप कितनी काबिलियत रखते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना हिंदुओं के अंदर करने की बात कर रही है। मुझे बताइए रुबिका जी, इन्होंने सैफरन टेरर को वापस से आगे शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ जी का अपमान, ये भगवा का अपमान है। 26/11 के वक्त इन्होंने आरएसएस की साजिश, भगवा, आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगर कोई भी रही सही हिंदू है उसको इसका अपोलोजाइज करना चाहिए। हम बताते हैं हम क्या चाहते हैं देश में। यह है एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की, जिसने कहा है कि देश टॉप 3rd अर्थव्यवस्था पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है, टॉप 5 मार्केट इकोनॉमी में पहुंच चुका है। ये हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन करना चाहते हैं। मैं पूरी डिबेट में अनुराग जी का हाथ जोड़ के ताली बजाऊंगा अगर अनुराग जी ने बता दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कब कहा था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए। अनुराग जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे पहले इन्होंने बात की, चूंकि जाहिर सी बात है इनके पास जनता के मुद्दे गिनाने को नहीं है, तो ये धर्म की आड़ में छुपना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपने सनातन की बात की तो बताइए, सनातन नफरत कब सिखाता है? सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन कब कहता है कि एक दूसरे के बीच में भाईचारा खत्म करो? सनातन तो सत्य की बात करता है। सनातन कब बोलता है कि आप झूठ बोलो जनता के साथ? तो सनातन को आप मानते कहाँ हो? पहली बात तो हम नफरत है, बटेंगे कटेंगे, कहां से आ गया ये बटेंगे कटेंगे? कौन काटना है? किसको काटने की बात हो रही है? हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़े पिछड़े, इसलिए हमने पीडीए की बात की। जो हमारी एक बहन बात कर रही थी सोशल जस्टिस, ये हम नारा लेके आए सोशल जस्टिस का, पीडीए का। पीडीए मतलब क्या हुआ? समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े अगड़े हैं, जो आदि आबादी है, पीछे छूट गई, उनको हमें समाज के मुख्यधारा में शामिल करना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। भाई एक आदमी बहुत तेजी से यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति को भी अगर उसके साथ दौड़ाएंगे तो सब एक साथ दौड़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरह की बातें करते हैं? ये बातें करें बटोगे तो कटोगे। अरे हम कहते हैं हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम जोड़ेंगे और हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। हिंदुस्तान के हर समाज को जोड़ेंगे, हर व्यक्ति को जोड़ेंगे और उनके दुख दर्द को समझेंगे। इसलिए मैंने इनको बोला था, ये भूल गए कि अखिलेश, नहीं एक सेकेंड, मैंने इसलिए इनको बोला था कि अखिलेश यादव एक सूरज है जिसको कहते हैं ना, जिसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। वो मिट्टी की खुशबू पहचानता है, मिट्टी की तकलीफ पहचानता है जनता की, वो किसानों का दर्द पहचानता है। इसीलिए वो आज मसीहा के रूप में गिना जाता है। जनता ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में दी। गलत एग्जांपल दे रहे हैं। सूरज मिट्टी की खुशबू कैसे पहचानेगा? सूरज क्यों नहीं पहचाना? सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती है, तो आप सुनिए, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती है ना। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो सूरज है, सूरज है, उसका गहरा रिश्ता मिट्टी से है।
मिट्टी जो है सूरज की किरणों को पहचान सकती है। सूरज कैसे मिट्टी की खुशबू क्यों नहीं पहचानेगा? जानेगा? सूरज बताइए, जड़ों सूरज को अगर सूरज मिट्टी पे कैसे नहीं, पहचानेगा? अरे सूरज अगर मिट्टी पे नहीं पड़ेगा हाँ, तो मिट्टी मिट्टी को आपने देखा जब यहाँ फसल लगती है अरे तो ठीक है, फसल को ठीक है। नहीं, फसल को हाँ, सूरज ठीक है, की ठीक है, जरूरत होती है नहीं होती है? अरे नहीं ठीक है, तो फिर सूरज की जरूरत होती है, लेकिन मिट्टी पहचान रहा है, खुशबू क्योंकि ले रहा गहरा है। रिश्ता मिट्टी से, हाँ, मैंने ठीक। कहा ओके, गहरा रिश्ता, ओके, ओके, गहरा ओके, रिश्ता। ओके। मैंने बस, अखिलेश यादव एक बस, सूरज है बस, जिसका गहरा गलत रिश्ता नहीं, मिट्टी बस, से बस, मैं है, जो समझ मिट्टी गई। का दर्द और खुशबू और मिट्टी की तकलीफ जनता किसान का पहचानता है। यही तो है। बस बस बस, अब मेरी आंखों में से आंसू आ जाए, बस अब मैं समझ गई। हाँ रूबिका जी, मैं कह रहा हूं इनने वो जो मोनोलॉग रटा था या याद किया था उसमें भूल गए थे, पर समझे नहीं थे। तो होता है ना क्लास में बच्चा रट के एग्जाम में पास होना चाहता है पर समझता नहीं, तो ऐसे अनुराग जी के मोनोलॉग हो गया। अनुराग जी मुझे बताइए, मैं आज पूरे डिबेट में आपके लिए खड़े होकर ताली बजाऊंगा और आप मुझे बता दे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में कहां लिखा है कि पुलिस वालों को मुसलमानों, पुलिस फोर्स के अंदर मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रेफरेंस देनी चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। मुझे बता दीजिए आप, क्योंकि ये आपके एमएलए ने भी ये लिखा था पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र, और ये महाविनाश अघाड़ी इसकी प्रॉमिस भी कर रही है। मुझे बता दीजिए तो लो। अब मुझे बस इसका बता दीजिए। आप ये बता दो कि कहां पे लिखा हुआ था इस संविधान में कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे? कोई नहीं खत्म हुआ, हमारी 12 साल तक सरकार